देखो, मेरा तो फाइनल हो गया। सबसे पहले स्वागत मेरे साथ मनेगी। ऐसे कैसे? शादी सबकी साथ में हुई है तो साथ में ही स्वागत होगी। दीदी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब शादी सबके साथ हुई है तो स्वागत भी सबके साथ बनेगी। तुम दोनों चुप करो। समय बड़ी मैं हूँ तो मुझे अकल सिखाओगी। सबसे पहले स्वागत मेरे साथ मनेगी। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, शादी तो उनकी भी हुई है ना, तो उनसे पूछ लेते कि उनको किसके साथ स्वागत मनानी है। अच्छा, अब वो फैसला करेंगे कि किसके साथ स्वागत मनानी है। कोई फैसला नहीं करेगा, जो मैंने कहा है ना वही होगा। मेरे साथ ही स्वागत मनेगी। दीदी आप बड़ी हो तो इस चीज का फायदा मत उठाओ, शादी तो हमारी भी हुई है, स्वागत हम भी मनाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बड़ी हो तो आप अपनी ही चलाओगी, हमारी भी शादी हुई है। हम कौन से भाग के आए इस घर में? स्वागत तो साथ में ही होगी। तुम लोग ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ। अरे तुम आपस में लड़ क्यों रही हो? एक काम करते हैं, तुम तीनों के नाम की मैं पर्ची बनाता हूँ, जिसका नाम भी पहले आया वो सुहागरात मनाएगा पहले। बताओ ये ठीक है? हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं एक बार ना पर्ची लेके आता हूँ बना के। हाँ, ये ठीक कहा। जिसका पर्ची में नाम आएगा वही मनाएगा स्वागत। हाँ, अब देखते हैं किसका नाम आएगा। चलो भाई चलो, मैं ये लिया है पर्ची। अब देखते हैं किसका नाम पहला आता है। ठीक है? ठीक है। ये पहले उठा लेते हैं। शिवानी। तो शिवानी तुम्हारा नाम आया पहले, तुम मनाओगी पहले सुहागरात। ठीक है? तो अब मैं दूसरी पर्ची उठाता हूँ। ठीक है? अंजलि। तो मैं तीसरी पर्ची उठा रहा हूँ। ठीक है? इसमें तो नाम है ही स्वाति का तीसरे नंबर पे। तो स्वाति तुम्हें तीसरे नंबर पे सुहागरात मनानी है। ऐसा कुछ नहीं होता, पर्ची में नाम चाहे किसी का भी हो, पर पहले बड़ी मैं हूँ ना, तो पहले स्वागत मेरे साथ बनेगी। नहीं स्वाति, हमने पहले ही बोला था जिसका नंबर पहले आएगा वही हमसे स्वागरात मनाएगा। ऐसे चीटिंग होती है, ऐसे मत करो। चीटिंग तो मेरे साथ हो रही है। जो इन्होंने बोला है वही होगा, जिसका पर्ची में नाम आया है स्वागत तो वही मनाएगा। चलो अब दोनों शांत हो जाओ और अपने अपने कमरे में जाओ दोनों। अच्छा शिवानी, तुम मुझसे शादी करे खुश हो ना? हाँ जी। और ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलो स्वागरात मनाएं। अमित जी तुम कभी अपने आप से दूर तो नहीं करोगे मुझे? अरे तू पागल है क्या? मैं तुझे अपने से कभी अलग नहीं करता। चलो। अच्छा अमित, आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे पागल, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर तू मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं तुझसे शादी करता क्या? चल अब सुहागरात मनाते हैं। मनाए सुहागरात। अरे अरे, लाइट तो बंद कर दो। अरे हाँ, लाइट तो मैं बंद करना ही भूल गया। क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? सो जाओ, बहुत टाइम हो रहा है। मतलब आज सोने का दिन है क्या? आज तो हमारे साथ स्वागत मनेगी ना?
आज हमारी स्वागरात है। अरे मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कल मनाते हैं स्वागरात, ठीक है? क्यों? उनके साथ स्वागरात मनाई तब नहीं थके क्या? अब मेरे साथ दिक्कत हो रही है क्या? उन दोनों के साथ तो मना ली और मैं। अरे स्वाति तुम समझा करो, मैं भी थक गया हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज तुम सो जाओ, हम कल मनाते हैं स्वागरात। मुझे नहीं पता, तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। एक तो पर्ची में मेरा डेट नंबर आया, ऐसा थोड़ा होता है। अरे मैं भी तो बीबी हूँ, पहले हक मेरा था, सब में बड़ी मैं थी। पता है अमित, आज ना हमारी पहली रसोई है और मैंने आपके लिए मनपसंद का खाना बनाया है। आप एक काम करो, जल्दी से मुंह खोलो। अमित खाकर बताओ कैसा बन रहा है। ये क्या बदतमीजी थी? मैं जब खिला रही थी ना तो तुम्हें खिलाने की क्या जरूरत थी? तो दीदी इसमें भड़कने की बात क्या है? अगर उन्होंने खिला दिया, आखिर अमित हमारे भी पति हैं, हम सबके पति हैं, हम में से कोई भी कुछ भी खिला सकता है। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कल भी मेरे साथ हुआ और आज भी मेरे साथ हो रहा है। आखिर मैं बड़ी हूँ तो पहले सबसे पहले मेरा काम है ना ये सब करने का, मेरा हक है खाना खिलाने का, उसके बाद कोई और खिलाएगी। मैंने खिला दिया तो क्या हुआ? आखिर अमित मेरे भी पति हैं। मैं जब खाना लेके आई थी तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? तुम खुद खा सकती थी ना अपना खाना। दीदी इसमें हक वाली बात क्या है? आखिर अमित हमारे भी पति हैं, हमारा भी हक बनता है, हम भी खिला सकते हैं खाना। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, तुम खाना ही नहीं खाने दे रहे हो, लड़े जा रहे हो। ये मेरा काम है ना, मैं डिसाइड करूंगा जो करूंगा। तो अमित आप ही डिसाइड करो अब। सुनो, सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी और दोपहर का तुम और नाइट में तुम। मेरे पे नहीं बनेगा सुबह का नाश्ता, मैं क्यों बनाऊंगी सुबह का नाश्ता? दीदी अब तुम्हें सुबह का नाश्ता बनाने में भी दिक्कत है। जब मैंने कहा ना मैं बड़ी हूँ ना तो पहले मेरी को बात करने देना। बड़ी हो तो क्या आपकी ही चलेगी? इसमें चलने वाली बात क्या है? बड़ी मैं हूँ, बीच की तू है, छोटी वो है। अमित जी ने सुबह का खाना बताया है ना, आप सुबह का ही खाना बनाओगी। जब मैंने कह दिया ना मैं सुबह का नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो नाइट का खाना बनाऊंगी। ओ, दीदी को सुबह लेट उठने की आदत है, इसलिए सुबह का खाना नहीं बनाना। तुम एक काम करना शिवानी, तुम सुबह का नाश्ता बना लेना, ठीक है? ठीक है। और सुनो, मैं एक बार और बता दूं तुम्हें, मैं सोमवार को तुम्हारे पास आया करूंगा, मंगल को तुम्हारे पास और बुध को तुम्हारे पास। 2 दिन मेरी छुट्टी रहती है, मैं अकेले सोऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को। मैं सोमवार का दिन नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सोमवार को व्रत रहती हूँ, इसलिए नहीं लूंगी। दीदी अब आपको इसमें भी दिक्कत है? हाँ, जब मैंने कह दिया ना सोमवार का दिन नहीं लूंगी। आपको हर चीज में दिक्कत हो रही है। दीदी ये तो कोई बात नहीं होती। मुझे ना किसी चीज में दिक्कत नहीं है, बस मैंने कह दिया ना सोमवार का दिन मैं नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। मुझे तो छुट्टी वाले दिन चाहिए तुम्हारे। चलो एक काम करो अंजलि, तुम एक काम करो, तुम ले लो सोमवार का दिन, ठीक है? और तुम मंगल का। ठीक है। अब तो ठीक है, अब खाना खान दो मुझे। तुमने ना लड़ाई कर करके सिर में दर्द कर दिया मेरे। लाओ तुम भी दे दो, फिर लाओ तुम भी दे दो, तीनों का खा लूंगा एक एक कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, नहीं इन पे भी लड़ने लगोगे। खाना तो अच्छा बनाया तुम लोगों ने। और खाओ। खा रहा हूँ। अंजलि, क्या अमित जी ड्यूटी नहीं जाएंगे? काफी दिन हो गए, वो ड्यूटी भी नहीं जा रहे। जाएंगे दीदी, मैंने खाना बना दिया है, पैक भी कर दिया है। वो दीदी आज ना मुझे लेट हो गया था उठने में। अरे कोई नहीं, मैंने बना दिया ना। तुम दोनों का सही है, काम भी बांट लेती हो और एक दूसरे की सुन भी लेती हो। आखिर तुम लोगों के बीच में चल क्या रहा है? अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी है। आप भी तो शादी से पहले कितना प्यार करती थी उसे, शादी के बाद क्या हो गया?
अरे क्या बात कर रही तीनों की तीनों। मैं ये कह रहा हूँ आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कई दिन हो गए मैं गया नहीं हूँ, ठीक है? अरे अरे अरे, ये क्या होता है? तुम इसके गले मिल लिए, मेरे गले तो मिले नहीं। हम भी तो खड़े हैं यहाँ पे, ये भी तो खड़ी है ना। अरे क्या हो गया अगर मैं गले मिल लिया तो? और वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। लेट हो रहे हो? लेट नहीं हो रहे, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तुम इधर घूम के भी आ सकते थे ना, हमारे गले लग सकते थे ना, पर तुम्हें ऐसा करना ही नहीं होता। हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ मुझे नीचे दिखाना होता है। दीदी इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? एक तो वो जॉब पे जा रहे हो और ऊपर से आप कलेश कर रहे हो। तू नहीं समझेगी, तू चुप हो जा। ऐसे मेरे साथ रात को होता है, ऐसे मेरे साथ दिन को होता है। दीदी जब से शादी हुई है क्यों कर रहे हो आप? वो ड्यूटी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ परेशानी हो जा, कुछ हो जा, फिर क्या करोगे? देख, क्यों बात बढ़ा रहे हो तुम? मैं इसमें बात नहीं बढ़ा रही हूँ। अरे मैं बड़ी हूँ, हमेशा तुम लोगों के बीच में मैं छोटी क्यों बन जाती हूँ? दीदी आप इन कामों के लिए बड़ी बन जाती हो, किसी भी काम को कह दो फिर आप छोटी बन जाती हो। खाना बनाने के लिए कह दो मैं इस टाइम का खाना नहीं बनाऊंगी, कपड़े प्रेस करने के लिए कह दो मेरे से नहीं होंगे। टाइम बांटो, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। आखिर चाहिए क्या आपको? वैसे आप छोटी हो, इस काम के लिए बहुत बड़ी हो। अंजलि, तुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना आ रहा है? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब तू ज्यादा बोल रही है। मैं तो सिर्फ अमित की शर्म कर रही हूँ, वरना छोटी है तो छोटी बन के रह, समझ गई? अंजलि दी आप क्यों बहस कर रही हो? और दी आप तो हम दोनों से बड़ी हो ना, आप तो इतनी समझदार थी, फिर आप ये पागल वाली बातें कब से करने लगी? वो ऑफिस जा रहे हैं, वो लेट हो रहे हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए ना। मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने जो बोला है ना वो ही रहेगा। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अरे बंद करो अपनी बकवास। अच्छा खासा मैं ऑफिस जा रहा था, अब मैं जा ही नहीं रहा। ये सब ना तुम दोनों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग ज्यादा बोलते, ना वो गुस्से में जाते। दीदी इसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं है, आपके दिल को ठंडक नहीं मिलती अगर वो जितना गुस्सा नहीं होते। तू छोटी है ना, छोटी बनकर रह, ज्यादा बोलने को नहीं बोला है मैंने। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अच्छे खासे गले मिलके जा रहे थे मेरे से। मेरी वजह से हो रहा है? मैं जाके देखती हूँ कहीं निकल ना गए हो, मैं मना के लाती हूँ। शिवानी, दीदी शादी के बाद बहुत चेंज हो गई है ना? हाँ अंजलि दीदी, दीदी चेंज तो बहुत हो गई है, पर अभी इन बातों को छोड़ो, मुझे तो टेंशन हो गई है। ना अमित जी आए, ना अभी तक दीदी आई। हाँ मैंने हर जगह देख लिया, वो मुझे कहीं नहीं दिखे। तू एक काम कर, तू जाके छत पे देख, तू बालकनी में देख, क्या पता तुम लोगों को मिल जाए। जाओ, कहीं तो होंगे, आखिर गुस्से में कहाँ चले गए? दीदी मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ उन्हें। तू भी जाके देख। हाँ दी, मैं देखती हूँ। यार गुस्से में कहाँ चले गए? ये सब ना इन दोनों की वजह से होता है। ना ये दोनों ज्यादा बोले, ना ऐसा हो। एक काम करती हूँ, मैं फिर से देखती हूँ, क्या पता मिल जाए। अमित, आपको सबने ढूंढ लिया, आप यहाँ बैठे हो? अंजलि मुझे जंजाल से निकाल दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस जंजाल से। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे पापा ने मेरी इनसे और शादी करवा दी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उन दोनों को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अमित परेशान ना हो आप, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार परेशान क्या, हर बात पे लड़ाई, हर बात पे लड़ाई। मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। आप खाना खा लो। मैं खा लूंगा, तुम जाके बाहर बैठ जाओ। अमित अंदर चलो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम जाओ, मैं भी आ जाऊंगा अपना आप। दीदी मैंने उन्हें सारी जगहों में ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिले। तो सही कह रही है। हाँ दीदी।
भी कहीं नहीं मिले वो। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? हम तो यहाँ के बारे में कहीं जानते भी नहीं है, कहाँ जाएं? दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपकी वजह से पता नहीं वो गुस्से में कहाँ चले गए। तो फिर बोलने लगी, वैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दीदी उसे मत डांटो, ये सोचो कहाँ ढूंढें, क्या करें। अब तो ऐसे ही होगा कि जब वो खुद ही आएंगे जब भी पता चलेगा। हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उन्हें कहाँ ढूंढें? दीदी मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे। मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ खाया भी है या नहीं। अंजलि, क्या हुआ तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? कुछ नहीं दी, थोड़ी काम से थोड़ा चक्कर से आ रही हूँ। तो एक काम कर, जाके आराम कर ले। ठीक है दी। दीदी देख लिया इसे, नए नए ड्रेस पहनती है, नई नई चीजें मंगा मंगा के खाती है, और हम दोनों तो पीछे ही रह गए। हाँ मैं देख रही हूँ, पर ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चाहे कितना भी अच्छा मंगा के खा ले, चाहे कितना भी अच्छा पहन ले, आखिर मैं बड़ी हूँ तो हमेशा बड़े के साथ अच्छा होता है। समझ गई ना तू? और मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। पर दीदी मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, देख तो आगे आगे होता क्या है। ठीक है दीदी। अभी तो जल्दी काम कर ले, काम खत्म कर लेते हैं। अंजलि, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान नहीं हो अमित, खुशखबरी की बात है, आप पापा बनने वाले हो। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? क्या अमित, खुश नहीं हो आप? अरे खुश की बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कंट्रोल में रहना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हो गया तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखो तुमने मेरी पहली बात छिपाई है ना, आज एक और बात छिपा लो। इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है अमित, मैं ये बात इनको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप खुश तो हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। सुन लिया ना तूने सब? मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। तू बहुत देती थी ना इसका साथ, जब भी मैं कुछ बोलती थी, जब भी तू बोल पड़ती थी। अब देख क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ दीदी, देख भी लिया और सुन भी लिया, मुझसे गलती हो गई दीदी। हमेशा उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और हम दोनों हमेशा पीछे रह जाते थे। पर सोचते थे चल बहन है, हम कुछ नहीं बोलते थे, हम तो सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहे थे। पर हम दोनों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और हम ऐसा पति का सिंदूर क्यों लगाएं अपनी मांग में जो हमारा ही ना हो? बोल। दीदी जैसा आप कहोगे मैं अब वैसा ही करूँगी, मुझसे गलती हो गई दीदी। स्वाति के साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। अब मैं ऐसा करूँगी जो दुनिया भी देखेगी। बोल, देगी ना तू मेरा साथ? हाँ दीदी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। कर वादा, किसी को कुछ नहीं बताएगी? वादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगी। चल। दीदी लो, मैंने शिकंजी बनाई है, पी लो। अरे लाओ, मैं पी लेता हूँ, मैं थक गया। अम्मी जी मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, अब ले लिया हाथ में तो मेरे हाथ से छीनेगी तू? नहीं नहीं। और कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत थक गया। कुछ खाने को लेके आऊं? नहीं नहीं। क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है अमित? अमित, क्या हो रहा है? अमित, 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 शिवानी सच सच बता, तूने इसमें क्या मिलाया है? ये पानी पीते इनकी ऐसी हालत हो गई। अमित, शिवानी क्या मिलाया है तूने इसमें? वो दीदी ने, वो स्वाति दीदी ने। अब मैं जो करना चाह रही हूँ वो तू भी समझ जा, ठीक है? ठीक है दीदी। अंजलि के बच्चे ज्यादा तेज बनते हैं ना। वो भी क्या याद करेगी किससे पंगा पड़ा है। पर क्या दीदी ये सही होगा? हमारे साथ सही हुआ क्या? तो ये नहीं समझ रही? अब तो ये जाके अंजलि को दिया, उसे ना हम अपने रास्ते से ही हटा सकते हैं, ठीक है? ठीक है दीदी। ध्यान से उसी को ही देना है, ठीक है। बिल्कुल भी चूक ना हो जाए। ठीक है दीदी। मुझसे पंगा लिया था उसने, हमेशा हर चीज में आगे बढ़ जाती थी, कहीं खाना में, कहीं सोने में, कहीं पहनने में। उसे नहीं पता कि मैं बड़ी हूँ तो हमेशा बड़ी रहूंगी, तो मेरा हक नहीं छीन सकती। स्वाति दी इतना गिर सकती हैं? स्वाति, स्वाति! क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही है? और अमित, अमित, अमित को क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? इतना गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। आप अपनी सगी बहन की जान लेने चली थी। आपकी एक गलती ने हम तीनों की जिंदगी खराब कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अमित जी उठो ना, अमित जी उठो ना, अमित जी उठो ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमित जी, अमित जी उठो ना। अमित